नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। वो सवाल जो आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं मेरे वीडियोस पर कमेंट करके या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा एक एक करके। और इससे पहले कि मैं सिलसिला शुरू करूं, और एक बार आपको याद दिला दूं कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है पंकज मटपाल के नाम से, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारे वहां पर रील्स पोस्ट करता रहता हूं, शायद आप उन्हें पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है स्मित कलीटा जी ने, और उनका कहना है कि वो डॉक्टर हैं प्रोफेशन से और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्मित जी। सवाल यह है कि उनके पास दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, एक है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और जानना चाहते हैं कि यदि वो 15 साल तक इस निवेश को कंटिन्यू करते रहेंगे, यानी कि ये एसआईपी चल रही है, 15 साल की एसआईपी होगी, और जानना चाहते हैं क्या वो 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपया जुटा पाएंगे। 25,500 रुपये पर मंथ की एसआईपी चल रही है। स्मित जी, वैसे तो रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन यदि आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आप लगभग 12-13% के आसपास रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि CAGR जो है वो 12-13% के आसपास रहने की उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे में यदि मैं 12% का CAGR एक्सपेक्ट करूं तो 25,500 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट पर 15 ईयर्स में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बन सकते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट को इसी तरह जारी रखिए, और समय के साथ आप इसको बढ़ा भी सकते हैं ताकि आपकी ये जो पूंजी है और भी बढ़ सके। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जिमित पांचाल ने। और जिमित का सवाल यह है कि उन्हें 1 लाख रुपया लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है और नजरिया है 20 साल का। तो स्कीम जानना चाहते हैं। 20 साल का वक्त अच्छा खासा वक्त है, और आप डेफिनेटली यदि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए इक्विटी स्कीम्स सुटेबल रहेंगी। और मैं सलाह दूंगा कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, यानी कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 50-50 हजार रुपए दो स्कीम में इन्वेस्ट कर लें। और इसके लिए एक स्कीम आप फ्लेक्सी कैप जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, इस तरह की किसी स्कीम में कर सकते हैं। और मल्टी कैप में मैं सुझाव दूंगा कि आप एक्सिस मल्टी कैप या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड्स में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सोमेन दत्ता ने। सोमेन जी ने कहा है कि वो SBI की कुछ स्कीम्स में SIP कर रहे हैं, जैसे कि SBI ब्लू चिप फंड, SBI सेविंग्स फंड और साथ ही SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, और साथ ही उन्होंने लमसम में SBI मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं और SIP 1,000 रुपीज पर मंथ की कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि 15-20 साल के नजरिए से ये स्कीम्स कैसी रहेंगी और वो रिस्क लेने को तैयार हैं। दत्ता जी, पहली बात तो यह है कि आपको कभी भी एक ही फंड हाउस की सभी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको यहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। तो यदि आप एक लार्ज कैप में करना चाहते हैं, एक मिड कैप में करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे कि एक फंड हाउस की हो सकता है कि लार्ज कैप स्कीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो आप उसमें कर लें। मिड कैप हो सकता है कि दूसरे फंड हाउस की परफॉर्म कर रही हो तो आप उसमें कर लें, क्योंकि हर फंड हाउस की एक अलग फिलॉसफी होती है, एक फंड मैनेजमेंट का स्टाइल होता है। तो यदि आप यहां पर डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहेंगे तो वो बेहतर रहेगा। साथ ही मैं बता दूं कि SBI ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप फंड है, अच्छा फंड है, आप यहां पर बने रह सकते हैं। साथ ही SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, ये एक फोकस्ड फंड यानी कि एक डाइवर्सिफाइड फंड है, लेकिन फोकस फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इनके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही हो सकते हैं, तो आप यहां भी बने रह सकते हैं। उसके अलावा जो आपने बात की SBI सेविंग्स फंड की, वो एक मनी मार्केट फंड है, तो वहां पर SIP करना लंबे समय के हिसाब से उचित नहीं है। मनी मार्केट फंड बेसिकली एक डेट ओरिएंटेड फंड है, और इस कैटेगरी के फंड में आप अपनी इमरजेंसी के लिए या शॉर्ट टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए सही है। तो इस पैसों को आप लंबे वक्त के लिए किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम में
इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं सलाह यही दूंगा कि आप इस बार SBI छोड़कर किसी और फंड हाउस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि थोड़ा सा आपका यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बना रहे। और जहां तक सवाल है SBI मल्टी कैप फंड का, आप वहां पर भी बने रह सकते हैं। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है हिरेन पटेल ने। हिरेन का सवाल यह है कि उन्होंने अपना होम लोन एक्सिस बैंक से HDFC में ट्रांसफर किया है और वो जानना चाहते हैं कि ऐसे में उनको जो एक्सिस बैंक ने इंश्योरेंस दिया था उस इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या होगा। हिरेन, अक्सर बैंक्स जब लोन देते हैं तो साथ में सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं। मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। और ये जो सिंगल प्रीमियम होता है इसे फाइनेंस कर देते हैं, यानी कि EMI के रूप में इस प्रीमियम को चुकाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को तो पूरा प्रीमियम पे कर दिया जाता है बैंक द्वारा और बैंक कस्टमर से EMI के रूप में इसे रिकवर करता है। लेकिन जब आप लोन ट्रांसफर करते हैं तब जो नया बैंक है जहां पर आपका लोन ट्रांसफर हुआ है वो बैंक आपके पुराने बैंक को बैलेंस ट्रांसफर कर देगा, लेकिन जो प्रीमियम की आउटस्टैंडिंग है, यानी कि प्रीमियम के सामने जो फंडिंग की गई थी उस पैसे को वो बैंक ट्रांसफर नहीं करेगा। तो आपको ये जो आउटस्टैंडिंग है उस प्रीमियम के लिए वो आपको अपने पास से पे करना होगा। और जब आप पे कर देंगे बैंक को ये पूरा अमाउंट, इसका मतलब आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी इंटैक्ट रहेगी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि पूरा प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया गया है और बैंक का जो आउटस्टैंडिंग थी वो आपने पे कर दी। तो आप इस तरह से उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि यदि आप उस पॉलिसी को बंद कर दें तो क्या आपको कुछ पैसे वापस मिलेंगे, ये आपको देखना होगा कि क्या उस पॉलिसी में ऐसी कंडीशन है कि यदि आप उसे बीच में बंद करते हैं तो प्रोराटा बेसिस पर आपका प्रीमियम एडजस्ट होता है और बाकी का प्रीमियम आपको वापस मिल जाता है। ये आपको पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में देखना होगा। पर मेरी सलाह ये होगी इसकी बजाय आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू करें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोन अभी भी आपने लिया हुआ है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके रिस्क को कवर करेगी। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है अमित भदौरिया ने। अमित का सवाल यह है कि उन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान लिया हुआ है और ये उन्होंने 2 साल पहले लिया था। 5 लाख का इसमें सम इंश्योर्ड है और इसमें उनकी पत्नी और साथ ही उनकी बेटी भी कवर है। ये प्लान कैसा है वो अमित जानना चाहते हैं। अमित, स्टार हेल्थ एक हेल्थ स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनी है और ये जो प्लान की आप बात कर रहे हैं ये प्लान अच्छा है। यहाँ पर 60 इयर्स की एज तक कोई को पेमेंट भी नहीं है। 61 इयर्स की एज के बाद को पेमेंट यहाँ पर अप्लाई होता है। साथ ही इस पॉलिसी में कोई सब लिमिट नहीं है। और जहां तक नेटवर्क हॉस्पिटल्स का सवाल है वो भी इनका नेटवर्क अच्छा है। तो आपने अच्छी पॉलिसी ली है, आप यहाँ पर बने रहें, समय पर प्रीमियम भरते रहें और हो सके तो अपना जो सम इंश्योर्ड है इसको बढ़ा भी लें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव आप पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।